दम दम करती चाल से तने गाड़ बैठा दी मारी, दम दम करता अर्थक्वेक आता है। और अर्थक्वेक से बहुत सारे क्वेश्चन एचसीएस में पूछे जाते हैं। अर्थक्वेक की टर्म्स पूछी जाती हैं, वेव्स पूछी जाती हैं, क्यों अर्थक्वेक आता है, कन्वर्जन, डाइवर्जन, ट्रांसफॉर्म, बाउंड्री से पूछा जाता है, डेप्थ के बेसिस पे वो पूछा जाता है, और उसके स्केल्स पूछे जाते हैं। सारे याद करेंगे ट्रिक्स के साथ। लेट अस स्टार्ट। देखिए ये हमारी अर्थ है। अर्थ के अंदर आपका सबसे अंदर जो है वो आपका रहता है सॉलिड कोर, और उसके बाहर हमारा क्या रहता है, लिक्विड कोर। देखिए जहां पे अर्थक्वेक आपका आता है उस सेंटर को हम बोलते हैं आपका हाइपो सेंटर, और जो बिल्कुल अर्थ के सरफेस पे होता है उसका पॉइंट जहां पे आप इसको ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे आपकी चीजें जो हिलेंगी, जैसे टेक्टोनिक प्लेट वगैरह हिलेगी, दैट इज हाइपोसेंटर, और अर्थ के ऊपर जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एपिसेंटर। अब दो टर्म और होती हैं, फोरशॉक एंड आफ्टर शॉक। फोरशॉक होता है अर्थक्वेक आने से पहले आने वाली वेव्स, और आफ्टर शॉक होता है जो बाद में आती हैं। अब देखिए तीन टाइप की आपकी वेव्स होती हैं जो अर्थक्वेक से आती हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से आपकी वेव्स जो है वो चलने लगती हैं, तो सबसे पहले जिनको आप ऑब्जर्व करते हैं वो होती है हमारी पी वेव्स, यानी प्राइमरी वेव्स। पी वेव्स आपको याद रखना है तीनों मीडियम में आपका ट्रैवल करती हैं। तो देखो जैसे ये चलेंगी तो यहाँ पे जब ये सॉलिड पे जाती हैं तो ये अपने डायरेक्शन से थोड़ा सा भटक जाती हैं। तो यहाँ क्या होता है कि ये जो एरिया है यहाँ पे हमें पी वेव्स नहीं मिलती, ये होता है आपका 105 से लेके 145 डिग्री तक। इसको हम शैडो जोन बोलते हैं पी वेव्स का। सेकंड नंबर पे जो हम वेव्स लेते हैं उनको हम बोलते हैं आपका एस वेव्स। एस वेव्स सेकेंडरी होती हैं। एस फॉर सेकेंडरी, एस फॉर सॉलिड। दे ट्रैवल ओनली एंड ओनली इन सॉलिड, यानी कि जो पूरा का पूरा आपका लिक्विड वाला एरिया है, जो कि लिक्विड कोर हमारा आउटर रहता है, तो उसमें वो नहीं मिलेंगी। यानी आपका पूरा 105 से लेके 180 डिग्री तक आपको क्या नहीं मिलेगा, एस वेव्स नहीं मिलेंगी। थर्ड वेव्स हमारी होती हैं सरफेस वेव। ये दो टाइप की होती हैं, एक होता है लव वेव्स और एक होती है आपकी रैलिग। ठीक है, ये दो आपको ध्यान रखने हैं। देखिए लव एंड रैलिग। अब लव वेव्स में आपको ध्यान रखना है वो साइड बाय साइड मूवमेंट होती है, और रैलिग्स में अप एंड डाउन आपकी मूवमेंट होती है। अब देखिए बाउंड्री के हिसाब से अगर हम देखें आपका, या वैसे देखें अर्थक्वेक कहाँ कहाँ आता है, तो सबसे पहला तो आपका जैसे वोल्केनो में आता है। ठीक है, जहाँ पे भी वोल्केनो होगा फटेगा, चाहे मिड ओशन रीजन हो वहाँ पे आपका आ सकता है, या अलग अलग जो हमारे वोल्केनोज धरती पे दिखते हैं, पैसिफिक है वहाँ पे आ सकता है। ठीक है, सेकंड हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स में भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए आपकी दो बाउंड्रीज हैं, ये कन्वर्ट होती हैं तब आ सकता है। डाइवर्जेंट पे एमओआर में आ सकता है, या फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में भी आ सकता है। वर्ल्ड में एक ही प्रोमिनेंट एग्जांपल मिलता है ट्रांसफॉर्म का, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। डेप्थ के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। सैलो फोकस अर्थक्वेक होता है, एक डेप्थ के हिसाब से होता है, तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन स्केल दो टाइप के होते हैं, मर्कैली एंड आपका रिक्टर स्केल, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तीन चीजें आपके लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ज्योग्राफी के एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।